डे 31 अभी तक हमने टोटल 123 मेडिसिन के बारे में अच्छे से देखा, जो कि अलग अलग कैटेगरी के मेडिसिन थे। ठीक है, मैं वीडियो आगे जाने से पहले तीन चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट पता है कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है, और जो मैं इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो स्टार्टिंग का 102 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आपको पता है तो स्किप करो, सीधे वीडियो पे जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टारगेट ये है कि हमारे देश में जितने भी हॉस्पिटल फार्मेसी हैं और कम्युनिटी फार्मेसी हैं, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, हमको उनके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ने का है, ठीक है। और वो कैसे होएगा, टोटल ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है, तो टोटल 30 to 40, ठीक है, ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके ब्रांड्स के मेडिसिन, जो कि ऑल कैटेगरी की मेडिसिन इंक्लूड है उनके अंदर। तो अगर आप उनको जान लेते हो अच्छी तरह से, तो ऑटोमेटिकली आप 90% के ऊपर ऑल मतलब हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी जो है उनके मेडिसिन जान जाओगे, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग जाने वाला है, इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। फर्स्ट, अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर हो, जिनको मतलब कि फार्मेसी से कोई लेना देना ना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देख रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, खुद से मेडिसिन बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म वाले, तो अगर वो इस सीरीज़ को पूरा एंड तक फॉलो करते हैं, तो फिर जब वो ट्रेनिंग के फेज में जाएंगे, तब उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा मतलब कि फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज से ही हर एक टाइप के मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में वो स्टार्टिंग से ही देखते आ रही है। तो उनको एक्सपीरियंस मतलब कि ऐसा समझो कि एक प्री एक्सपीरियंस छोटा बहुत मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो उनको भी सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के फेस में उनको प्रॉपर मतलब कि कैसे सीखेंगे, ये मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन इतना है कि जो जो प्रॉब्लम उनको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टार्टिंग से ही पूरे जो कॉम्बिनेशंस के जो भी मेडिसिन उनको एक ही बार में निकलते मेडिसिन के अंदर दिख जाएंगे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। फर्स्ट तो जो मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स थे, उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किया हूँ, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो टॉप 10 वेबसाइट्स है उनमें से लिया हूँ, और जो कि कॉमन पॉइंट लिया हूँ, ज़्यादा नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा लिया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट लिया हूँ, ठीक है। जो टॉप 10 वेबसाइट्स है जिनके अंदर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर से मैं कुछ काउंसलिंग के ऐसे पॉइंट्स ऐड किया हूँ कि जब अगर कभी आपको बाई चांस प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़े, तो वो पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, ये आज का हमारा डे 31। अभी तक हमने 123 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। इस मेडिसिन को लेकर 124 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है। तो बार बार सीजिंग, नोज ब्लॉक होना, एलर्जिक कफ या माइल्ड अस्थमा सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एलरकास्ट सस्पेंशन के बारे में, जिसमें होता है लियोसिट्रीजिन और मोन्टेलुकास्ट का पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये कैसे काम करता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, सेफ है या नहीं, आज हम इस मेडिसिन को बिल्कुल साइंटिफिक और डिटेल तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं जो सस्पेंशन है उसका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि ब्रांड नेम एलरकास्ट सस्पेंशन है, मार्केटेड बाय लुपिन है, और जो डोसेज फॉर्म है ओरल सस्पेंशन में अवेलेबल है, और थेरापी जो उसका थेराप्यूटिक क्लास है जो एंटी एलर्जिक है, और जो ये या फिर जो लियोकोट्राइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका जनरल जो इंफॉर्मेशन रहता है सस्पेंशन के बारे में वो। अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या होता है। तो एलरकास्ट सस्पेंशन में होता है लियोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, मोन्टेलुकास्ट सोडियम, ठीक है। और जो एग्जैक्ट
जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि जो पर जो बोतल पर जो रहता है वो मेंशन होता है। और नॉर्मली आप देख कोई भी मेडिसिन रहेगा, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे सस्पेंशन फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके ऊपर ना कंटेंट के बगल में उसका एग्जैक्ट जो उसका पावर लिखा रहता है वो होता है, ठीक है। तो वही मतलब लास्ट वाला पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डोज डिसाइड होती है, ठीक है। जैसा डॉक्टर मतलब कंडीशन देख के मतलब पेशेंट का और उसके ऊपर डोज डिसाइड करते हैं वो उसके बारे में। तो ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक काम कैसे करता है। ध्यान सुनना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कॉम्बिनेशन एलर्जी के दो मेजर केमिकल पाथवे को ब्लॉक करता है। फर्स्ट अपना जो लियोसिट्रीजिन है, सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन है। और हिस्टामिन H1 रिसेप्टर ब्लॉक करता है। हिस्टामिन सीजिन इचिंग वाटरी नोज का मेन कॉज होता है, ठीक है। फिर रिजल्ट क्या होता है, सीजिन कम होता है, रनिंग नोज कम होता है, इचिंग कम होता है, ठीक है। और मोन्टेलुकास्ट ये क्या करते हैं अपना लिकोट्राइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये अपना वो है। और मतलब लियोट्राइनिन, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। लिकोट्राइनिन्स एयरवे इन्फ्लामेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है, नेजल कॉन्जेशन कम होता है और एयरवे स्वेलिंग कम होती है, अस्थमा सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट्स काम करते हैं इस तरह से। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इमरजेंसी अस्थमा अटैक में रेस्क्यू मेडिसिन नहीं है। जो अपना इमरजेंसी अस्थमा रहता है जिसके अंदर अपना सल्बुटामोल कंटेंट ऐड रहता है, ठीक है। तो मतलब जो सल्बुटामोल कंटेंट अपना काम करता है तो उसमें वो काम करता है। तो अस्थमा के अटैक में तो वैसे भी कोई लेना देना है ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये इस बात को ध्यान में रखना तो भी, ठीक है। ये देखा हमने अभी तक इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो एलर्जिक जो रिनिटीज है, जैसे कि अपना सीजनल या फिर पेरेनियल, तो उसके अंदर जो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो मतलब हर एक कंडीशन के हिसाब से रहता है। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीजिंग एंड नेजल एलर्जी में इसका यूज़ करते हैं। डस्ट एलर्जी में इसका यूज़ किया जाता है। एलर्जिक कफ में इसका यूज़ करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में इसका क्या बोलते हैं यूज़ किया जाता है। एड ऑन थेरेपी में इसको ऐड करते हैं। और एक्सरसाइज जो अपना एक्सरसाइज इंक्लूड जो ब्रोंकोस्पाज्म प्रिवेंशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर पेशेंट की एज, वेट और कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, नॉर्मल सी बात है। तो ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डुअल एलर्जिक कंट्रोल, लॉन्ग लास्टिंग जो सिम्टम रहता है उसमें रिलीफ मिलता है। नाइट टाइम एलर्जी कंट्रोल में इसका यूज होता है। एयरवे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है। अस्थमा प्रिवेंशन सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो अपना वो हाई अस्थमा वाला मतलब कि जिसमें ज़रूरत आता है उसमें ये मतलब प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका बेनिफिट्स। अब देखते हैं जो इसका डोसेज क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो बोतल को यूज से पहले सेक करना रहता है, मतलब सेक करे। मेजरिंग कप या ड्रॉपर से एक्यूरेट डोज ले। डॉक्टर के अकॉर्डिंग डोज फॉलो करे। जनरली इवनिंग में देना प्रीफर किया जाता है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन से मतलब अवॉइड करे, मतलब खुद से मेडिसिन ना ले, ठीक है। ये देखा हमने इसका डोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अपने अगर सीएनएस से रिलेटेड क्या हो सकता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन से जो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ड्रोजीनेस, हेडेक और फटीग। और अपना जीआई मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल से रिलेटेड कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। स्टोमच पेन, नोजिया, ड्राई माउथ। कुछ रेयर अपने साइड इफेक्ट्स क्या है, जैसे कि मूड चेंजेस, मतलब इरिटेबिलिटी और स्लीप में डिस्टर्बेंस, मतलब उसकी सोने में दिक्कत आ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी मतलब इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को मतलब ये कॉन्टैक्ट करके बताना है। कोई भी मतलब गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टिंग जो इसका वार्निंग क्या है, जो अपना मोन्टेलुकास्ट से रिलेटेड है, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रेयर केसेस में एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, बिहेवियर चेंजेस इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर अनयूजुअल बिहेवियर दिखे तो डॉक्टर को इमिडिएटली इन्फॉर्म करे, ठीक है। तो ये देखा हमने
जो घरेलू कास्ट से रिलेटेड मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स थे, ये रेयर केस में दिख सकते हैं, ठीक है। तो रेयर केसेस में रेयर मतलब कि ना के बराबर कभी कभार दिख सकते हैं इनमें से कुछ भी, तो तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। प्रेगनेंसी में डॉक्टर रिस्क बेनिफिट क्या बोलते हैं इवेल्युएट करे, और मतलब इवेल्युएट करते जैसे कि इसका अगर प्रेगनेंसी के टाइम में इस कंटेंट का यूज़ किया जा रहा है मतलब कि सस्पेंशन का, ठीक है, तो फिर डॉक्टर रिस्क और बेनिफिट्स को दोनों को देख के ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर रिस्क कम रहेगा बेनिफिट ज़्यादा रहेगा तो प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर जो रिस्क ज़्यादा रहेगा और बेनिफिट कम रहेगा तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो और ब्रेस्ट फीडिंग में सावधानी बरतनी चाहिए, कॉजन एडवाइस है। और ड्राइविंग में लियोसिट्रीजिन से माइल्ड ड्रॉजीनेस हो सकती है, तो ड्राइविंग भी अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। तब नॉर्मली मतलब इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कम ही करना चाहिए। और अल्कोहल में सेडेशन बढ़ सकता है तो अवॉइड करें, ठीक है। और जो अपना लीवर डिसीज़ है जैसे कि मोंटेलू कास्ट लीवर मेटाबॉलिज्म से एलिमिनेट होता है, ठीक है, तो लीवर पेशेंट में कॉजन है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। अब देखते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर को बताएं अगर पेशेंट ले रहा हो सेडेटिव्स, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, अदर एंटीहिस्टामिन्स, रिफाम्पिसिन, फिनाइटोइन, तो इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है करेंट सिचुएशन में, अगर वो मतलब करेंट टाइम में उसका इनमें से कोई भी मेडिसिन चल रहा है तो तुरंत डॉक्टर को पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो ड्रग इंटरेक्शंस होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एंटी हिस्टामिन्स कंबाइन ना करें, ठीक है। अगर पहले से कोई एंटी हिस्टामिन चल रहा हो तो इसमें उसको ऐड ना करें, ठीक है। नहीं तो ड्रग इंटरेक्शंस हो जाएंगे तो मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगा बल्कि उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर डोज मिस हो जाए तब क्या करना चाहिए। याद आते ही दे दे, और नेक्स्ट डोज का टाइम पास आ गया हो तो स्किप करे, डबल डोज बिल्कुल ना करे, ठीक है। और डॉक्टर को भी एक बार इन्फॉर्म करे कि डोज मिस हुआ है। तो अब देखते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखते हैं। बोतल को लाइटली बंद करके रखें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ठीक है। ये देखा हमने इसको स्टोरेज के बारे में। वैसे भी नॉर्मली हर एक टैबलेट हो या फिर सिरप के कुछ भी हो मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड, उसके अंदर ना जहाँ उसका कंटेंट लिखा रहता है उसके बगल में नीचे या फिर कहीं ना कहीं स्टोरेज कंडीशन भी दिया रहता है, ठीक है। आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब जो अभी ये देखा हमने इसका स्टोरेज। अब देखते हैं मॉनिटरिंग, मतलब डॉक्टर मॉनिटर कर सकते हैं एलर्जिक फ्रीक्वेंसन, अस्थमा कंट्रोल, मूड मतलब कि जो अपना बिहेवियर चेंजेस, लॉन्ग टर्म यूज़ में क्या होता है लीवर फंक्शन का टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका लॉन्ग टर्म जाने वाला है तो उस टाइम पे लीवर का जो फंक्शन चेक करने के लिए उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये सब मॉनिटरिंग में आएगा। अब देखते हैं अभी तक हमने जितना देखा इसका फाइनल समरी क्या हो सकता है। तो एलर कास्ट सस्पेंशन लियोसिट्रीजिन प्लस मोंटेलू कास्ट कॉम्बिनेशन है, एलर्जी और अस्थमा कंट्रोल में इफेक्टिव है, डुअल मैकेनिज्म से काम करता है, एक्यूट अस्थमा अटैक में यूज़ नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और डोज जो इसका डोज है एज वेट के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। मूड चेंजेस पर नज़र रखें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, ठीक है। तो ये देखा हमने कुछ इसका फाइनल समरी। छोटा सा एक और पॉइंट लास्ट में ऐड करता हूँ, जैसे कि जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब जो सीरीज चल रहा है अपना, तो मतलब कि नॉर्मल व्यूवर है तो इन्फॉर्मेशन के लिए गेन करे अपना, सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन ना करे, खुद से मेडिसिन ना ले। और जो अगर स्टूडेंट्स है तो ध्यान से प्रोसेस को फॉलो करे, ठीक है। मतलब कि एक भी दिन मेडिसिन का जो प्रोसेस आ रहा है वीडियो, मतलब कि प्रोसेस के अंदर जो वीडियो अपलोड हो रही है उनको देखते रहिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आज का हमारा डे 31 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 32 को, तब तक के लिए। और इस मेडिसिन को लेकर हमने 124 कंप्लीट किया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।